हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनिमे इनसाइड हब पर। आज हम शुरू करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं एपिसोड 2। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जूही काफ़ी डरी और ज़मीन पर गिरी हुई है। कैप्टन जिन्वू से कहते हैं कि वो अगर सबको झुकने के लिए नहीं बोलता तो अभी तक सब मर चुके होते। जिन्वू नोटिस करता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और काफ़ी खून बह रहा है। जिन्वू तुरंत ही उसको किसी कपड़े से बांध देता है ताकि और खून ना बहे। कैप्टन कहते हैं कि जूही को हील करने के लिए वो बोलते हैं, पर जूही काफ़ी डरी हुई है। जिन्वू और कैप्टन आपस में तीनों रूल्स को डिस्कस करते हैं। कहता है कि शायद सबसे बड़ा स्टैचू ही गॉड का स्टैचू है, पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम उनसे लड़ नहीं सकते। कैप्टन कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। तभी एक हंटर कहता है कि वो हार नहीं मान सकता, वो बहुत ज़्यादा तेज है और वो यहाँ से भागकर निकल जाएगा। वो ऐसा ही करता है, पर तभी स्टैचू उसको अपनी आग से जला देता है। जिन्वू कहता है कि स्टैचू इतने पावरफुल हैं कि वो एक ही बार में हम सबको मार सकते हैं, पर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। जिन्वू और कैप्टन पहले रूल को दोबारा डिस्कस करते हैं और जिन्वू वैसा ही स्टैचू के सामने करता है। जिन्वू स्टैचू के ठीक सामने जा कर के खड़ा हो जाता है। तभी स्टैचू उसको जलाने वाला होता है कि जिन्वू अपना सर झुका लेता है और स्टैचू फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिन्वू को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं और वो सबसे ऐसा ही करने को कहता है और सब उसकी बात को मानते भी हैं। तभी स्टैचू स्माइल करने लगता है और दोस्तों, इसकी स्माइल बहुत डरावनी है। तभी एक हंटर कहता है कि मुझे एक प्रेयर आती है और वो स्टैचू के सामने प्रेयर करने लगता है, पर स्टैचू को वो प्रेयर पसंद नहीं आती और वो उसको कुचल देता है। उसके साथ 2-3 लोगों को और कुचल करके मार देता है। कुछ हंटर डर के अपनी फैमिली को याद करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, पर स्टैचू उनको भी मार देते हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि कुछ स्टैचू के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो सबसे एक एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा होने को कहता है और लोग वैसा ही करते हैं। सही लोग स्टैचूज़ के सामने पहुंचते हैं तो सारे स्टैचूज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने लगते हैं, जिससे गॉड खुश होकर के अपनी जगह पर बैठ जाता है। पर इन सब के बीच में जिन्वू काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और एक स्टैचू ने जिन्वू के दोनों पैर भी काट दिए थे। कैप्टन सबसे कहता है कि वो इन सब के लिए ज़िम्मेदार है। तभी सेक्रीफाइस देने के लिए एक ब्लॉक ऊपर आ जाता है और सबको समझ में आ जाता है कि इस ब्लॉक के ऊपर उनको बलि देनी होगी। तभी एक हंटर अपनी तलवार को कैप्टन के सर पर लगा देता है और बोलता है कि तुम्हारी बलि देनी चाहिए और वैसे भी तुमने अभी बोला कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कैप्टन भी इस चीज़ के लिए तैयार होता है और वो सर्कल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कैप्टन जिन्वू से पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तभी 2 हंटर जिन्वू को उठाकर सेक्रीफाइस सर्कल की तरफ ले जाते हैं ताकि जिन्वू वहाँ पर नोटिस करके बता सके कि आगे क्या करना है। जिन्वू कहता है कि हमें आज पूरे 7 दिन हो गए डंजन में आए हुए और अगर हमने जल्दी से ये डंजन क्लोज नहीं किया तो डीमन पोर्टल और बड़ा हो जाएगा और ये सारे स्टैचू वाले मॉन्स्टर सिटी में चले जाएंगे। जिन्वू सबको सर्कल में आने को कहता है। जैसे ही सब सर्कल में आते हैं, गेट खुल जाते हैं, पर स्टैचू उनकी तरफ आने लगते हैं। गेट को खुला देख करके कुछ हंटर्स वहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं और जिन्वू को जो 2 लोग लेकर के आए थे वो भी जिन्वू को नीचे फेंक करके भागने लगते हैं। जिन्वू उनसे ऐसा ना करने के लिए बोलता है, पर वो नहीं मानते और वो वहाँ से भाग जाते हैं और बस गेट अब थोड़ा सा ही खुला रह गया है। इन सब के बीच में जूही को दिखाते हैं। जूही जिन्वू से कह रही है कि जिन्वू, तुम्हारी वजह से ही हम सब अभी तक जिंदा हैं, थैंक यू सो मच। कैप्टन जूही से कहता है कि जिन्वू को लेकर के यहाँ से चले जाओ। जैसे ही जूही आगे बढ़ती है, जूही गिर जाती है। जूही के पैर अब काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपना हीली मैजिक यूज़ कर चुकी है। अब जिन्वू अपना जैम जूही को देता है और बोलता है कि तुम इसे डिनर कर लेना, जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। और कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से बाहर चले जाए। कैप्टन भी ऐसा ही करते हैं और वहाँ से जूही को लेकर के चले जाते हैं। अब जिन्वू पास में पड़ी एक तलवार को उठाता है और स्टैचू से लड़ने लगता है, पर स्टैचू जिन्वू का हाथ काट देता है, बहुत जगह उसको अटैक करता है, जिससे जिन्वू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और मरने लगता है। मरता हुआ जिन्वू अपनी फैमिली को याद करता है और ये बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता। दोस्तों, ये सीन बहुत ज़्यादा रुलाने वाला है और स्टैचू एक फाइनल अटैक करके जिन्वू को मार देता है। जिन्वू बस सब कुछ अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आ जाती है, जैसे कि कोई गेम चल रहा हो, जिस पर लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और मरता हुआ जिन्वू
उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोस्तों हमें टीवी की स्क्रीन दिखाई जाती है और फिर बहुत सारी स्क्रीन दिखाई जाती है और इन स्क्रीन के सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है। दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है, ताकि मैं आगे के एपिसोड भी आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं।